हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बिरयानी बनाने की रेसिपी, वो भी सबसे आसान तरीके के साथ और कुकर में। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे बनकर के तैयार होने में और ये बहुत ही डिलीशियस बनकर के तैयार होती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस एक बिरयानी का हर एक चावल खिला खिला बन करके तैयार हुआ है। तो इसे मैंने कुकर में बनाया है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग बिगनर हैं या फिर बैचलर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है और वो इसे झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक प्रेशर कुकर, और जब कुकर अच्छे से गर्म हो गया तो 5 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गया। तो अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट किया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज में कलर आना शुरू हो गया है, तो इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें। तो यहाँ पे प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम इस प्याज को निकाल लेंगे और इस प्याज का यूज़ हम बाद में करेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस प्याज का यूज़ हम कब करेंगे। तो साथ ही में हमने लिए 5 उबले हुए अंडे, और अंडों को उबालने के बाद पहले अच्छे से ठंडा कर लें और फिर अंडों के ऊपर इस तरह से हल्का सा कट्स लगा लें। कट्स लगाने से क्या होगा कि जब हम अंडों को फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चटर पटर नहीं करेगा। तो सारे अंडों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही में डाल देंगे इसके ऊपर 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही लेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम अंडों को इन मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो अंडों को प्लेन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अंडों पे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप इसे ज़रूर करें। और आप देखें 1 से 2 मिनट हुए हैं और अंडे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अंडों को निकाल लेते हैं। तो साथ ही में हमने लिए थोड़े से खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में लिया 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसी के साथ 4 हरी मिर्च भी इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही में लिया है 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया, वो भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को बस 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं लाना, तो इसे बस थोड़ा सा कुक करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टर करते हुए बस इसे 1 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, और जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला तो साथ ही में डालेंगे नमक। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे भी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे अब इस टमाटर को हमें अच्छे से कुक करना है। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इस टमाटर को गलने में, और 4 से 5 मिनट में ये टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक टमाटर अच्छे से गल रहे हैं तब तक मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग बासमती राइस का यूज़ किया है, आप किसी भी चावल से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 गिलास चावल लिया था, इसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर थोड़े से पानी के साथ इसे सोक कर दिया है। तो इस चावल को हमें बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना है, बस 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे सोक करेंगे और फिर फटाफट से इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से धो करके और फिर इसे सोक कर दिया है। तो चलिए फिर से चलते हैं अपने टमाटर की तरफ। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं डालना ही भूल गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो वो पेस्ट मैं इस पॉइंट पे अब डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसालों को आप साइड कर दें और बीच में पेस्ट को डाल करके इसे पहले 1 मिनट के लिए भून लें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इस तरह से हम इसे भून लेंगे और भूनने के बाद फिर सारे मसालों के साथ इसे मिक्स कर देंगे। लेकिन आप जब प्याज को ब्राउन करना ना, उसी टाइम पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना। अगर आप भूल जाओ तो मेरी तरह बीच में इस तरह से डाल सकते हो। तो ये देखिए अदरक और लहसुन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब इस अदरक और लहसुन को हम सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं और इसकी जो ग्रेवी कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से पाउडर्ड मसाले। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कश्मीरी का यूज़ किया है। ये तीखी कम होती है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है।
तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून बिरयानी मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैंने होममेड बिरयानी मसाला पाउडर का यूज़ किया है, तो वो हम 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स बस बेसिक मसालों के साथ हम इसे बना करके तैयार करेंगे, लेकिन हमारी जो बिरयानी बनेगी वो बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे सारे मसालों को बस 2 मिनट के लिए हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे कंटिन्यू इसे स्टर करते हुए इस तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 मुट्ठी कटा हरा धनिया और फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें सारे मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 गिलास पानी। तो जिस गिलास से मैंने चावल लिया था 1.5 गिलास, उसी गिलास से मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। यानी चावल 1.5 गिलास और पानी 2 गिलास, बस थोड़ा सा चावल से ज़्यादा हमें पानी यूज़ करना है। और पानी डालने के बाद फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर अपने चावल को ऐड कर देंगे। तो चावल को पहले आप अच्छे से स्ट्रेन कर लें और उसके बाद इसके अंदर ऐड करें। तो एक बार में सारा चावल हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, आधा चावल हम पहले डाल देंगे और आधे का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 कड़छी चावल डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे, वो हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर से हम इसके ऊपर चावल को डालेंगे। तो जिस तरह हम लोग चिकन बिरयानी की लेयरिंग करते हैं ना, उसी तरह एग बिरयानी की भी लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अंडों के ऊपर फिर से जो बचा हुआ चावल था वो हम डाल देंगे और अब हम इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। तो फ्रेंड्स जब आप इसे इस तरह से बना करके तैयार करेंगे ना, तो आपकी एक बिरयानी बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे हरे धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते तो हमने डाल दिए हैं। तो जो प्याज हमने फ्राई करके स्टार्टिंग में निकाला था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स घी के बिना तो कोई भी बिरयानी अधूरी होती है। तो अब 1 टीस्पून इसके अंदर देसी घी ऐड कर देंगे और अब इस कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें 1 विसिल आने देंगे। और 1 विसिल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके प्रेशर को ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे 1 विसिल आने तक इसे अच्छे से कुक कर लिया। तो चेक कर लेते हैं हमारी बिरयानी जो है वो कैसी बनी है। तो देखिए कितनी अमेजिंग हमारी बिरयानी दिखने में ही लग रही है, बहुत ही डिलीशियस ये बन करके तैयार हुई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एक शार्प करछी ली है। तो देखें इस बिरयानी का हर एक दाना खिला खिला बन करके तैयार हुआ है। तो अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही डिलीशियस बनेगी और बहुत कम टाइम में बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो इस बिरयानी को आप सैलड के साथ या रायते के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की इस एक बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।